अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोरी अजीम हाजिर है अपने एक इंटरटेनमेंट चैनल के साथ। आज तो कोई खाने वाली चीज़ नहीं, आज जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ एक वीडियो गेम कंसोल का कर रहा हूँ, जो हैंड हेल्ड गेम है। जो बच्चे या बड़े जो भी शौकीन मजाज किस्म के लोग हैं गेमों के, ठीक है, तो वो इस्तेमाल करते हैं इंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। तो पहले तो हम लोग जाकर जब छोटे थे, यानी जब मैं छोटा था, मैं पढ़ रहा था स्कूल में, इवन देन कॉलेज में भी जब आया तो मैं भी जाके कमर्शियल गेम्स को ना बाहर बड़ा इन्जॉय करता था, मुझे अच्छी लगती थी। तो तब टोकन सिस्टम होता था, आर्केड गेम्स का ज़माना चल रहा था। तो हम बाहर जाके खेलते थे और अक्सर घर वालों से भी मार खाते थे। तो आज मैं एक हैंड हेल्ड गेम्स का ही रिव्यू करने लगा, ठीक है। मेरे पास तो काफ़ी अच्छे से वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि इसका भी आपके लिए ना मैं एक रिव्यू वीडियो बना दूँ, क्योंकि मेरा ये जो चैनल है फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, ठीक है। नाम ही जोली अजीम है, आपको पता है। उस लिहाज से मैं आपको मैं हर तरह की इन्फॉर्मेशन दूँगा, साइकोलॉजिकल और हेल्थ टिप्स भी दूँगा, ठीक है। फूड रिव्यूज दूँगा, ग्रॉसरी जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन और बेनिफिट्स भी बताऊँगा। वेजिटेबल सब्जियाँ जो है, हमारे फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, उनकी भी। तो आज टाइम ज़ाया किए बगैर इसका रिव्यू मैं शुरू करता हूँ। आज मेरे पास प्रोडक्ट है ये वाली क्लोन है, एक चाइना का, ठीक है। तो उसमें आप आर्केड गेम भी खेल सकते हैं, सेगा जेनेसिस भी खेल सकते हैं और गेम ऑफ एडवांस की गेम्स भी खेल सकते हैं, सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम की भी खेल सकते हैं। तो काफ़ी इसमें एमुलेटर्स इन्होंने बिल्टअप किया है जिससे आप ना इंजॉय कर सकते हैं। इसकी एक डिटेल वीडियो बना के ना फर्दन आपको दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से आप गेम्स फॉर्मेट्स खेल सकते हैं, लाइक GBA, SNES और SMD। और प्ले स्टेशन की तो नहीं चलती इसमें, ठीक है। आर्केड जो हम कमर्शियल गेम्स खेलते थे जाके, जो क्लासिक गेम्स हैं, वो सारे इसमें अवेलेबल है। तो वो प्रोडक्ट ये है, ठीक है। बिल्ट इन क्वालिटी इसकी बस नॉर्मल है, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। सॉलिड बनी है, लुकिंग वगैरह अच्छी है। तो इसके मैं आपको रिव्यू फटाफट करके बता दूँ, उसके बाद मैं आपको इसे ऑन करके और कुछ गेम्स चला के भी दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी गेम्स हैं, ठीक है। तो इसके जो टॉप पर है, ये फ्रंट है इसका, ठीक है। दो इसमें इन्होंने बटन दिए हुए हैं, जो एस्ट्रिक जैसे डी पैड करते हैं, ठीक है। और दो ही इन्होंने, एक लेफ्ट राइट है, अप एंड डाउन है, और इसके साथ ही ये है ABCD का बटन है, ठीक है। जंप होता है, यानी अगर आप गेम्स खेले, प्लेटफॉर्म गेम्स खेले, जंप होगा, ठीक है। फायर है, और दूसरा मुख्तलिफ जो यूज़ होते हैं। और जो हमारी फाइट वाली गेम्स होती हैं, ठीक है, लाइक जैसे स्ट्रीट फाइटर हो गई, किंग ऑफ फाइटर हो गई, मॉर्टल कॉम्बैट में तो ये चारों यूज़ होते हैं, छोटी किक, बड़ी किक और छोटी टांग और बड़ी टांग। तो मैं आपको बता रहा था ये है, मैंने जो परचेज़ की थी ये ऑनलाइन में परचेज़ की है Draz.pk से। तो आप इसे मार्केट खार रोड, लाहौर में तो खार रोड मार्केट है, तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, आपको ईजीली अवेलेबल होंगे। इसमें काफ़ी किस्म के ना ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जो चाइना के हैं, लिंग वगैरह और अननोन टाइप के काफ़ी है। तो आप अच्छी क्वालिटी की परचेज़ करें। ये एंड्रॉयड बेस नहीं है, ये लिनक्स बेस है, इसमें एंड्रॉयड नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक एंड्रॉयड वाला वर्जन भी है, मैं आपको उससे किसी दूसरे वीडियो में उसका रिव्यू करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था इसका फ्रंट है, ये LCD है, और इसके बैक पर ये कैमरा है, और कैमरा तो है इसकी ना गंदी क्वालिटी का है, ठीक है। और क्या इसमें आपको बताता हूँ, एक ऑडियो जैक है, फ़ोन जैक और USB पोर्ट है, और इसमें TF कार्ड है, ठीक है। और वॉल्यूम बटन अप एंड डाउन है, ठीक है। एक रीसेट का बटन है, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है पोर्टेबल मल्टीमीडिया प्लेयर। अच्छा दोस्तों, इसमें MP4 भी आप चला सकते हैं, जो आजकल के फॉर्मेट्स चल रहे हैं, FLV, ठीक है, वो भी चला सकते हैं। MP3 सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। और इसमें
क्या है वो देखते हैं। माइक है इसमें और इसमें मैंने ऑलरेडी 16 GB का कार्ड डाला हुआ है, कार्ड भी डल जाता है। तो HDMI पोर्ट भी है जिससे आप आउटपुट लेके LCD LED वगैरह टीवी के साथ लगा सकते हैं। तो इसकी बिल्ट-इन मेमोरी भी है, ठीक है, 8 GB है। मैंने 16 GB का कार्ड भी डाला हुआ है इसमें। तो मैंने इसके साथ भी काफ़ी गेम्स आती हैं, लेकिन मैंने खुद से ना काफ़ी गेम्स इस बीच में डाली हैं। मैं ज़्यादातर क्लासिक प्लेटफॉर्म गेम्स खेलता हूँ, तो मैंने ज़्यादातर सारी क्लासिक गेम्स ही डाली हुई हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखाऊँगा अभी थोड़ी देर तक। और ये बेसिकली ये ब्रांड जो है पेप गमीटा 2 है, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी क्वालिटी बस एक नॉर्मल है, ठीक है। मैं बता रहा था, मैं ज़रास्टर पीके से मैंने सबसे चेंज किया है, काफ़ी देर हो गई है, लेकिन जो आजकल इसका रेट है इतना ही है, 3500 से लेकर 5,000 के दरम्यान इसकी प्राइस है। और इसमें जो जितने भी क्लासिक कंसोल एमुलेटर है वो आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब आपको इसे चला के दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगेन मैं आपको इसे प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें काफ़ी फंक्शन है, ठीक है जी। अभी तो आपको ये नज़र नहीं आ रहा सही से, ठीक है, फोकस आउट हो रहा होगा। इसमें वीडियो सॉन्ग है फर्स्ट पे, और ऑडियो सॉन्ग है, गेम्स है, कार्टून है, ठीक है। हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम्स में जाना है, और गेम्स में इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। इसमें कैपकॉम की गेम्स है फर्स्ट पे, ठीक है, और दूसरे पे ये GB है, और मेगा ड्राइव गेम्स है, नियो जियो की गेम्स है, और निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम की गेम्स है, और आर्केड गेम्स हैं, CPS 1 की गेम्स हैं। हम जाते हैं GBA में, गेम बॉय एडवांस, जो इनका फेमस ये है आर्थर गेम। लोड होने में थोड़ा सा ये टाइम लेता है। ये निंटेंडो की गेम्स हैं। ये काफ़ी अच्छी और हैवी गेम है, ठीक है। GBA की जो इसमें गेम्स है बड़ी अच्छी चल रही है, ठीक है। और एक मिनट मैं आपको दूसरी पहले मैंने जो प्ले की थी वो गेम थी आर्थर एंड द इनविजिबल, ठीक है। वो इतनी पॉपुलर नहीं है, मैं आपको इसकी कोई अच्छी सी सुपर मारियो इसकी अच्छी गेम है, इसमें काफ़ी अच्छी गेम है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी काफ़ी गेम्स ऑलरेडी इंस्टॉल की होती हैं, लेकिन आप ना इसे खुद से भी कर सकते हैं, यानी USB पोर्ट में लगा के कंप्यूटर के ज़रिए आप इसमें मुख्तलिफ गेम्स के रोम्स डाल सकते हैं। मैं सोनिक एडवांस प्ले करता हूँ। ये बहुत ही इंटरटेनिंग और मज़ेदार गेम है ये भी।
सैगा का ये बहुत अच्छी गेम है। सैगा का जो ट्रेडमार्क है, ठीक है, इसका आइकॉनिक कैरेक्टर है सोनिक, वो गेम है। स्मूथ परफॉर्मेंस है इसकी भी। ये अच्छी भी गेम, थोड़ी सी लिटिल बिट स्लो है, ठीक है, लेकिन इमुलेशन इसकी अच्छी है। चलिए दोस्तों, मैं आपको किसी और इमुलेटर्स की गेम दिखाता हूँ। मैं आपको आर्केड गेम्स दिखाता हूँ जो हम कमर्शियली जाके बाइक भी खेलते थे, ठीक है। इसकी कोई मशहूर गेम मैं आपको लगाता हूँ, किंग ऑफ फाइटर 2003 है, किंग ऑफ 95 भी इसमें पड़ी हुई है, 99 भी है, लास्ट में मेटल स्लग भी है, और काफ़ी है दूसरी। वर्ल्ड हीरो 2 जेट है, ये मेरी फेवरेट गेम है, और ये .mvs की फाइल है, मैंने अभी लगाई है वर्ल्ड हीरोज 2। मुझे ये बहुत पसंद है, तो आपको भी कुछ याद आ ही जाएगा। ये रेट्रो गेम्स हैं, क्लासिक गेम्स हैं सारी, लेकिन जो कभी भी फ्लॉप नहीं होगी, यानी ये सदाबहार एवरग्रीन गेम्स हैं। जो आजकल के 3D, मुझे ना बेसिकली 3D गेम्स को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। मुझे ना 2D और प्लेटफॉर्म गेम ज़्यादा पसंद है। क्लासिक जो गेम्स हैं, उस तरह की गेम्स ना अभी आई हैं ना आएंगी आगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स को आप जितना मर्जी अच्छा कर लेंगे, क्लासिक ही है, ठीक है। ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इसमें, मडमैन, बड़ा कलरफुल है। पापुआ न्यू गिनी इसका कंट्री है इस कैरेक्टर का। तो मैं बचपन में जब भी खेलता हूँ, मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता था ये वाला कैरेक्टर। थोड़ा सा खौफ भी आता था इससे, लेकिन बड़ा अट्रैक्टिव था, कलरफुल सा मास्क वाला। इसकी वर्किंग भी स्मूथ है, इतनी खास, थोड़ी सी लाइट सी स्लो है। चलिए दोस्तों दूसरी देखते हैं। एक मेरे पास और हैंडल्ड गेम है, ठीक है, उसका भी मैं आपको रिव्यू डाल के दूंगा। इसमें भी क्लासिक गेम्स है, लेकिन वो जो है एंड्रॉयड बेस है। एक गेम्स में जाते हैं दोबारा। पहले मैंने आपको गेम बॉय एडवांस दिखाई है, उसके बाद मैंने आपको ये आर्केड गेम्स दिखाई है, और हम आइकॉनिक जो मेगा ड्राइव गेम्स की मैं आपको दिखाता हूँ चंद, आपको अच्छी लगेंगी वो भी, ठीक है। ये अल्ट्रा बीस्ट, ये सेगा मेगा ड्राइव गेम है, ठीक है। असल में इसका ओरिजिनल नाम सेगा मेगा ड्राइव ही है जापान में, ठीक है, और जब ये अमेरिका में रिलीज हुई तो इसका नाम जेनेसिस था, ठीक है। ये मेरी फेवरेट 3 गेम है। इसमें आप अल्ट्रा बीस्ट, गोल्डन एक्स भी खेल सकते हैं, सोनिक सारे पार्ट खेल सकते हैं, सोनिक 2, सोनिक 3, सोनिक क्लासिक, सोनिक 4, 3 जितने भी हैं, ठीक है। सोनिक 4 तो अगर इसमें रिलीज नहीं आया, सॉरी, इसमें सोनिक 3 तक रिलीज हुआ है, ये भी एक आइकॉनिक गेम है सेगा की। इसकी भी स्मूथ है वर्किंग, अल्ट्रा बीस्ट। चलिए दोस्तों मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ, क्योंकि हमने क्विक रिव्यू करना है, फटाफट करना है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। ये चीप एक हैंडल्ड है, ठीक
ठीक है। नकल एक तरह से PSP की नकल इन्होंने बनाई हुई है बेसिकली। चाइना मेड है, इन रेंज में आपको मिल जाती है। मैंने भी आपको MD रोम्स बताई मेगा ड्राइव्स सेगा जेनेसिस की, ठीक है। अब मैं आपको NES दिखा देता हूँ। निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है हमारा, ये इन्होंने बहुत कमाई की है पाकिस्तान में इन गेम्स में, ठीक है। कंसोल जो होमवेयर कंसोल होते थे, बच्चे लेकर आते थे एक कैसेट, ठीक है। 50 रुपये से या 60 रुपये में ये रिप्लेस होती थी कैसेट, और नई लेनी होती थी 200 से 300 मिलती होती थी, यानी तब बहुत एक्सपेंसिव लगती थी ये। और आजकल हम इसमें रोम डाल के फटाफट खेल लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताता हूँ इसकी मशहूर तरीन गेम्स। कॉन्ट्रा है इसमें, ठीक है। आइस क्लाइंबर है, मैपी है, बहुत ढेर सारी गेम है। मैं किस का नाम है तो कॉन्ट्रा सबसे बेस्ट इसकी ना गेम थी। फाइटिंग एक्शन गेम थी, गोलियां मारने वाली, गन वाली। नेक्स्ट वीडियोस में मैं से डिटेल्स आपको ना दिखाऊंगा सारा, एक एक इसका एमुलेटर जो है इसका। इसमें ये वाला एमुलेशन इसकी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैं आगे जा रहा हूँ, जंप खुद ब खुद कर रहा है, ठीक है। इसमें NES जो है अच्छा नहीं चाह रहा, NES के गेम्स को, लेकिन ना होने से कुछ होना बेहतर है, ओके। ये तो ही निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम की गेम्स। और अब मैं आपको इसमें एक ऑडियो प्ले करके देखता हूँ, ये पता नहीं इसमें ऑडियो है कि नहीं है। लेट्स चेक। ऑडियो में इसमें सुनता ही नहीं हूँ बेसिकली, तो इस तरह से साउंड इसका अच्छा है, स्टीरियो स्पीकर है। पहले पे प्लेइंग है, इसमें अभी फिलहाल कोई म्यूजिक नहीं है पड़ा हुआ है, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। अभी मैं प्ले नहीं करूँगा वरना कॉपीराइट आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। इसमें आप सॉन्ग सुन सकते हैं, ओके। फिर इसमें वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। मैं आपको गेम दिखा रहा था, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। हमने इसमें GBA गेम्स देख लिए और निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम देख लिए और आर्केड देख लिए, ठीक है। अब CPS की देख लेते हैं। इसकी काफ़ी पॉपुलर गेम है, इसकी जो शूटिंग गेम जो है CPS की, कैपकॉम की, ठीक है। डायनो एक डायनासोर वाली जो जिसमें मुस्तफा होता है, हमारे इधर बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में, अभी भी लोग बच्चे खेलते हैं बाहर इस गेम को। थोड़ा सा एमुलेशन इसकी स्लो है, जी ये प्ले नहीं रिस्टार्ट पे चला गया। चलो मैं आपको कोई और दिखा देता हूँ। लेकिन ये गेम इसमें चल जाती है, ये वाली डायनो जो है डायनासोर वाली आर्ट, ठीक है। मैंने फाइनल फाइट लगाई है, ये भी एक मशहूर गेम है जो डाटा ईस्ट की है। इसमें दोस्तों हर तरह की गेम्स चल जाएगी, जो क्लासिक गेम है ना
जो आप जाके बाहर खेलते थे अप्रॉक्सीमेटली, बैटल स्लग 2, फाइनल फाइट, डायनासोर वाली, स्ट्रीट फाइटर्स वगैरह जितने भी गेम्स हैं, ये काफ़ी फेमस गेम है। एक्शन काफ़ी अच्छी और मज़ेदार गेम है। साउंड अच्छा है इसका। चलो दोस्तों, ये भी हो गई। अब मैं आपको क्या दिखाऊँ इसमें। वीडियोस भी इसमें प्ले हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कार्टून की वीडियोस पड़ी हुई हैं। चलिए दोस्तों, ये तो है आज का रिव्यू, ठीक है। तो एक दरमियानी क्वालिटी है इसकी, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, चीप क्वालिटी है इसकी। तो आप अगर ज़्यादा इससे अच्छी चीज़ खरीदना चाहते हो तो फिर आप ओरिजिनल प्रोडक्ट। अच्छा दोस्तों, मैं बात कर रहा था, कि इसकी बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल है, ठीक है। तो आप ओरिजिनल प्रोडक्ट्स खरीदें, ठीक है। सोनी PSP ले लें, निंटेंडो स्विच आ रहा है आजकल, वो ले लें, ठीक है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली है, आप एक दरमियाना तबके से ताल्लुक़ है, यानी इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप उन लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है। ग्रेट एंटरटेनमेंट है ये, ठीक है। ये मैंने योशी आइलैंड लगाई है गेम, निंटेंडो के गेम में काफ़ी फेमस और फेवरेट है मेरी योशी आइलैंड। ये मैं रिकमेंड सिर्फ उन लोगों के लिए करूँगा जो एक वीडियो गेम्स का शौक़ रखते हैं, जिन्हें 3D गेम्स पसंद नहीं है, जिन्हें क्लासिक गेम्स से पसंद है, ठीक है। तो वो इसे ना जाके ना आंखें बंद करके खरीद सकते हैं, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म गेम्स को पसंद करते हैं, किंग ऑफ फाइटर सीरीज है, इसमें मेटल स्लग है, ठीक है, सीरीज, और मुख्तलिफ एक्शन और फाइटिंग गेम है, और इसमें ड्रॉबैक्स काफ़ी हैं, ठीक है। इसमें सोनी PSP 1 की गेम्स नहीं चलती और निंटेंडो 64 की नहीं चलती, जो मैंने देखा है इसके अंदर। बाकी सेगा मेगा ड्राइव की गेम्स चल जाएगी, GBA की चल जाएगी, गेम बॉय एडवांस की। और इसमें एक और ड्रॉबैक मैंने देखा है, सुपर निंटेंडो सिस्टम भी नहीं इसमें चल रही, यानी वो भी नहीं है, एमुलेटर है। इसे अपग्रेड कर सकते तो आप कर लें, ठीक है, अदरवाइज इसमें नहीं चलेगी। और दूसरा, इसमें निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम की गेम्स भी है, वो भी ख़ास नहीं चल रही। यानी बेस्ट जो है इसके ये मेमे की गेम्स जो ना अच्छी थोड़ी बहुत चला रहा है, ठीक है। या सेगा मेगा की या GBA की कुछ गेम्स को ना ये सही तरीके से चला रहा है, अदरवाइज़ इतना अच्छा नहीं है ये। तो दोस्तों, ये तो था आज का रिव्यू। और मेरे चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। नेक्स्ट वीडियोस में मैं काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, ठीक है। कह लें कि मेरा चैनल पूरा एनसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। आपको हर तरह की मालूमात मैं फराहम करूँगा, सर्च करके ऑथेंटिक जो मालूमात होगी, ठीक है, इधर उधर से उठा के नहीं दूंगा, ठीक है। बाकायदा जो एक ऑथेंटिक रेफरेंस वाली इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मैं दूंगा। इसमें हिस्ट्री की भी होगी, साइकोलॉजिकल भी होगी, टेक न्यूज़ होगी, एंटरटेनमेंट सिस्टम, हर चीज़ आपको मैं ना गाइड करूँगा। तो बस आप मेरे चैनल को प्रमोट करें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो और लेकर आऊँ। तो मुझे इजाज़त दें, ये तो था काफ़ी लंबा सा थोड़ा हो गया मुझसे, इसे मैं एडिट करूँगा, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और कोड रिव्यू या किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना कर दिखाऊंगा दोबारा कि इसमें गेम्स कौन सी चलती हैं, मुख्तलिफ एमुलेशंस की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।